नमस्कार, आप देख रहे हैं सुमन प्रकाश न्यूज। बैरसिया से बड़ी खबर। एक किसान परिवार की जमीन को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। बैरसिया वार्ड नंबर 12 के ग्राम इब्राहिमपुरा झोरा निवासी दीनदयाल कुशवाहा और उनके परिवार ने आरोप लगाया है कि उनकी पैतृक भूमि की कथित रूप से बिना सहमति रजिस्ट्री कर दी गई, जिससे वे अपनी ही जमीन पर खेती करने से वंचित हो गए हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि बंटवारे और सीमांकन के नाम पर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए गए थे, लेकिन बाद में पता चला कि भूमि किसी अन्य के नाम दर्ज हो गई। परिवार का आरोप है कि वे लंबे समय से अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें न्याय नहीं मिला है। दीनदयाल कुशवाहा, टीकाराम कुशवाहा, प्रीतम कुशवाहा, दलपत कुशवाहा, दौलत कुशवाहा, रामबाई कुशवाहा, धनबाई कुशवाहा और सरस्वती बाई ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई और अपनी पैतृक भूमि वापस दिलाने की मांग की है। फिलहाल मामले की आधिकारिक जांच और प्रशासनिक पुष्टि होना बाकी है। हाँ, कहाँ रहते हो आप? मैं रहता हूँ झोरे में, वार्ड नंबर 12 में। अच्छा, तो क्या आपका मामला है, क्या समस्या है आप लोगों को? ये ज़मीन का मैटर है साहब। क्या ज़मीन का बेटर है थोड़ा सा? ये ज़मीन हमारे पिताजी की है और ये ज़मीन पे दूसरे ने मतलब कब्जा कर रखा और हमको ये ज़मीन दे नहीं रहे हैं और डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं। इसका अभी तक आपने कहीं आवेदन वगैरह कुछ दिया? कई बार दिया सर। अच्छा, कितने सालों से मतलब आप कर रहे कम से हैं? कम 5 साल से ऊपर हो गए सर। तो कहाँ कहाँ आपने आवेदन दिए हैं इसके? तहसील में दिए हैं और वहाँ पे पटवारी के पास भी गए हम, SDM पास के वहाँ भी गए और कलेक्टर ऑफिस भी गए, जन सुनवाई में भी गए हैं, मगर अभी तक कहीं से हमारी सुनवाई नहीं हुई। तो आप शासन प्रशासन से क्या मांग रखते हैं? हमें तो सर हमारी ज़मीन हमें मिल जाए, बस हमें ये चाह रहे हैं। दीनदयाल कुशवाहा, कहाँ रहते हैं आप? इब्राहिमपुरा झोरा 12 नंबर 12। हाँ, क्या समस्या है, क्या परेशानी है आप लोगों को? ज़मीन की है परेशानी हमको। क्या परेशानी है मतलब? ये धोखाधड़ी से हमारी ज़मीन हड़प ली सेठ जी ने, मदन लाल साहू ने, रमेश साहू ने, उनके लड़के ने। अच्छा, तो हम सब जगह गए, थाने गए, तहसील गए, सुनवाई नहीं कर रहा कोई भी, ना कलेक्टर करने भी गए थे, वहाँ भी नहीं कुछ भी सुनवाई। अब हम कहाँ जाए तो हम पैसा ना ढेला हमारे कहने, हम तो गरीब आदमी साहब, हम तो बहुत ज़्यादा परेशान है। ये हमारे पिताजी के टाइम से ही लड़ाई चल रही है हमारी, तो बहुत पुरानी, मतलब 30-35 साल हो गई हमें। हमारे भाइयों के काका बाबा ने ज़मीन बेची थी, तो हमारे एक हिस्सा नहीं बेचा, 4 भाई थे, तो 4 भाई ने 3 भाई ने बेचा ज़मीन, एक भाई ने नहीं बेचा, तो 3.25 एकड़ ज़मीन जो हमारी बची वो ज़मीन चाहिए हमको, उस पर नहीं हमारे को वो केस करना है। आप शासन प्रशासन के पास जाते हैं तो क्या आश्वासन मिलता है आपको? भगा देते, लेते ही नहीं, कहना पटवारी नहीं, हम ज़मीन मिल जाए हमको, हमारा का है, हमारा हक मिल जाए, बस हम यही चाह रहे हैं। कितनी ज़मीन है आपकी? 3.25 एकड़। 3.25 है मेरा नाम। हाँ, क्या समस्या है आप लोगों को? जी, ये जगह हमारी है और इस पे कब्जा कर रखा है बटन लाल साहू ने, और हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। कहाँ कहाँ गए अभी तक आप आवेदन लेके? हम कलेक्टर ऑफिस गए हैं, SDM के पास गए हैं, सभी लोग झुझकार के भगा देते हैं, इस तरह इंसल्ट करते हैं जैसे कि हम इंसान ही नहीं हैं। अच्छा, हमारी मतलब इस कदर हमें परेशान कर रखा है हर तरह से कि हम मतलब कहीं के भी नहीं हैं और हम बहुत परेशान हैं। मतलब यही है कि हमारी 3.25 एकड़ जगह है, उस पर कब्जा कर रखा है, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, हमें डराते हैं, धमकाते हैं। नहीं बेची हरिप्रसाद ने, और काके मेरी बहन ने मारी, मेरे मोड़ मारी भी, रमेश साहू और बटन लाल बहुत परेशान कर रहे हैं और अब जगह चाहिए इन्हें। पूर्व प्रशासन देख चुको और सुनवाई नहीं हो रही, दुनिया में फिर रहा है, इन्हें पैसा लगायो, इनका खावे दाने नहीं है, आज वो परेशान हो रहा है, आमदनी जा रहा है। इनके मारे बेटे जहाँ जा रहा है, भोपाल जा रहा है, तहसील आजाद दुनिया में फिर रहा है, नदी में नक्शा हिट जाए और दूसरा, और फिर माँ भी सीधे हो रहा है। धनबाई कुशवाहा। हाँ, क्या समस्या है आप लोगों को? बस यही समस्या यही सर के हमारे मम्मी पापा को पहले मारा, दबाव दिया उनके, तो हमारी ज़मीन पहले हड़प ली और बच्चों को भी मारा। अब हम यही चाहते हैं कि हमारी ज़मीन वापस मिल जाए, और पटवारी भी नहीं सुन रहा हमारी, और तहसीलदार भी नहीं सुन रहे हैं। वो उस दिन थाने गए तो रिपोर्ट नहीं लिखी, बोलने लगे कि हम ज़मीन के मामले में हम नहीं बोल रहे हैं, कहले मार के आओ, कहले हम तभी लिखेंगे तुम्हारी, कहले रिपोर्ट कहने लगे। अच्छा,
बस यही समस्या हैगी और कुछ नहीं, हमारी जमीन वापस मिल जाए। उनकी सुनवाई कर रहा है। इनकी सुनवाई कर रहा है और हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। आप किसानी करते हो तो शासन प्रशासन से कुछ सहयोग मिलता है आपको, मतलब ये किसान सहयोग निधि कुछ भी वगैरह? नहीं मिल रहा भाई, ये नहीं बनी तो पैसे भी नहीं मिल रहा है जमीन पे, इनको कुछ भी नहीं मिल रहा है और कुटी भी नहीं आई। अच्छा, मतलब सरकारी लाभ कुछ भी नहीं मिला है।